बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है। चलिए शुरू करते हैं। पहले वक्फ संपत्ति के लिए सर्वे का जिम्मा वक्फ बोर्ड के ही पास था, लेकिन अब सर्वे करेंगे। वक्फ बोर्ड में महिलाओं को एंट्री नहीं थी, अब केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिला मेंबर का होना अनिवार्य है। अब तक ताकतवर मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जे हुआ, बदले में वक्फ को बहुत ही कम किराया मिलता था, जबकि नए बिल से पारदर्शिता आएगी और वंचित मुसलमानों को फायदा मिलेगा। अब तक वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री नहीं थी, लेकिन नए बिल में 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य होंगे। ये वो बड़े बदलाव हैं जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पास होने के बाद दिख सकते हैं। हालांकि इस बिल पर चर्चा शुरू होते ही संसद के अंदर और बाहर वोट बैंक बचाने की लड़ाई शुरू हो गई है। को हक नहीं मिला है, उनको हक देने के लिए कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। के बिल इंट्रोड्यूस सरकार करके उसको पारित कराना चाहते थे, विपक्ष ने भारी विरोध किया। हम लोगों ने इंडिया अलायंस सहित तमाम जो पार्टियां हैं जो विपक्ष के अंदर है, हम सब ने इसका विरोध किया। हमने कहा कि ये जन भावनाएं इससे आहत होगी लोगों की, और वक्त जो संवैधानिक अधिकारों के तहत ये बना है, इसको एकदम से आप इस पर अतिक्रमण नहीं करें। आप इसको एक बार जनमत जानने के लिए भेजें, या ज्वाइंट अब आप किसी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भेजें, या जेपीसी के अंदर भेजें। वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, ये तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं फैलाना चाहते हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे। दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। बंदोबस्ती प्रबंधन के अंदर जब दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता, तो वक्फ बोर्ड के अंदर ये शर्त क्यों लगाने का काम किया जा रहा है? जनता को न्याय देने के लिए, वक्फ की सही मानों की जो संपत्तियां हैं उनको संरक्षण देने के लिए, उनमें सही न्याय देने के लिए, जो विवाद चल रहे हैं उन विवादों को खत्म करने के लिए ये देश की जनता की मांग है। केंद्र सरकार लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल लेकर आई। संसद में इस बिल पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष आमने सामने थे। उम्मीद भी ऐसी थी, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि कोई इस चर्चा में ऐसे बयान देगा जिससे ये लगे कि देश के लोगों को, खासकर मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है। संसद से लेकर बाहर तक एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है जिससे दिल्ली में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि भारत में भी धीरे धीरे बांग्लादेश जैसे हालात बन रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने आज संसद में कहा कि ऐसा ना हो कि लोग सड़क पर उतर जाएं।
यानी इशारा बांग्लादेश में तख्ता पलट वाली हिंसा की तरफ है। आम आदमी पार्टी क्या कह रही है? पंजाब के सीएम भगवंत मान कहते हैं कि जब जनता जागती है तो प्रधानमंत्री के घर की मुर्गियां भी ले जाती है। जाहिर है वो बांग्लादेश का सीन दिखाकर दिल्ली की तरफ इशारा कर रहे हैं। बयानों के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। योगी ने कहा, सनातन पर संकट से एकजुट होकर लड़ना जरूरी है। यानी जब एक तरफ बांग्लादेश की ओर इशारा देकर देश के मुसलमानों को भड़काने की सियासत हो रही है, तब योगी हिंदुओं को अलर्ट कर रहे हैं। यानी वो तख्ता पलट दिखा रहे हैं और योगी सबक सिखा रहे हैं। संसद से पैगाम, बांग्लादेश जैसा होगा हिंदुस्तान। कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। ये हैं मोहिबुल्लाह नदवी, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। देश की संसद में खड़े होकर इन्होंने वक्फ संशोधन बिल के बहाने भड़काऊ कार्ड खेल दिया। पहले कहा कि मुसलमानों से भेदभाव हो रहा है और उसके तुरंत बाद लोगों के सड़क पर उतर जाने की हिदायत दे दी। सच पूछिए तो ये हिदायत नहीं लग रही थी, ये आह्वान जैसा लग रहा था। आह्वान ये कि जैसे बांग्लादेश में सड़कों पर उतरकर आवाम ने हिंसा और खून खराबा मचाया, वैसे यहां भी करो। जबकि बैरिस्टर साहब ने ऐसी धमकी नहीं दी। संसद में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी बोले, खूब बोले। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताया। केंद्र सरकार को मुसलमानों का दुश्मन बताया। लेकिन अक्सर मुस्लिमों को भड़काने वाले भाईजान ने एक बार भी नहीं कहा कि यहाँ बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। भाईजान कायदे में रहकर बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन नदवी जैसे नेता मामले को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। उसी तरफ जिधर मणिशंकर अय्यर जैसे कांग्रेस के तजुर्बेकार नेता और पंजाब के सीएम भगवंत मान इन दिनों ले जाना चाहते हैं। वहाँ की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफी एक कंपैरिजन कर सकते हो। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। जरा देख के रहना क्या हुआ जब जनता जागती है ना भाई साहब, फिर प्रधानमंत्री के घर की बत्तखें और मुर्गियां भी ले जाती है जब जनता जागती है। मणिशंकर अय्यर से पहले बांग्लादेश हिंसा की मशाल कांग्रेस के सलमान खुर्शीद, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक